तो आज की हमारी एक्सरसाइज 12.1 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन इवेल्युएट मतलब हमको यहाँ पर सोल्व करना है। और जैसे यहाँ पर जो 12.1 है एक्सरसाइज, इसमें कुछ आइडेंटिटीज जिनका यूज किया जाता है, सबसे पहले उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज हैं और वो कुछ आइडेंटिटी जैसे सबसे पहले आज की एक्सरसाइज हमारी है 12.1, ठीक है। इसकी कुछ आइडेंटिटी यानी कि फॉर्मूले। सबसे पहले बात की जाए कि जब दोनों साइड डिजिट सेम हो, डिजिट सेम का मतलब है कि यहाँ पर भी ए हो और यहाँ पर भी ए हो, यानी यहाँ पर जैसे 6 हो तो यहाँ पर भी क्या हो 6 हो, और बीच में डिवाइड का सिंबल हो और दोनों पावर अलग अलग हो। और दोनों पावर अलग अलग होगी तो पहली वाली पावर को m बोलेंगे और दूसरी वाली पावर को क्या बोलेंगे n बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसकी जो आइडेंटिटी बनेगी वो बनेगी दोनों का कॉमन 1 हो जाएगा और डिवाइड होने पर पावर होती है माइनस, ठीक है। पावर क्या हो जाती है माइनस। इसी प्रकार यदि दोनों डिजिटें सेम हो, ठीक है, डिवाइड की जगह बीच में मल्टीप्लाई हो और पावर दोनों क्या हो अलग, यानी m और n, तो ये जो पावर होती है ये क्या हो जाती है यहाँ पर प्लस हो जाती है। डिवाइड में तो माइनस होती है और मल्टीप्लाई में क्या होती है प्लस होती है। यदि दोनों साइड, यदि मैं बात करूं यहाँ पर कि दोनों साइड डिजिट अलग अलग हो, यानी यहाँ पर a हो और यहाँ पर डिजिट क्या हो b हो, लेकिन पावर सेम हो, यदि यहाँ की पावर m है तो यहाँ की पावर भी क्या हो m हो, और बीच में यदि यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल हो, तो इसकी जो आइडेंटिटी बनेगी a इंटू बी, और जब दोनों की पावर सेम है यानी कि पावर कितनी हो जाएगी m। तो एक आइडेंटिटी आपके यहाँ पर हो गई। एक और आइडेंटिटी बात की जाए कि कोई डिजिट है और एक पावर अंदर और एक पावर ब्रैकेट के बाहर दी हुई है, एक पावर ब्रैकेट के अंदर और एक पावर ब्रैकेट के बाहर दी हुई है, तो पावर आपस में होती है मल्टीप्लाई m इंटू n, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टी जो आपके काम आने वाली है, और फिर और आगे कोई प्रॉपर्टी होगी तो बाद में समझा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है 12.1 का, हमें इसको सोल्व करना है और फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है 3 की पावर -2। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पावर में जब भी माइनस आएगी तो उस माइनस को हटाना होगा। ये बार है, एक तरह से इस बार को आपको हटाना है माइनस के, और जब भी माइनस का बार हटेगा डिजिट रिवर्स होती है, ठीक है। जैसे हम करेंगे फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट जो कि है 3 की पावर -2, ठीक है। हमें क्या करना होगा, इस माइनस बार जो दिया हुआ है इसको हटाना है। तो हटाने के लिए डिजिट को रिवर्स करेंगे। डिजिट को रिवर्स करने के लिए नीचे इसके कुछ नियम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, डिजिट को रिवर्स करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में 1 था वो नोमिनेटर में आ जाएगा और जो 3 ऊपर था वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अच्छा, पावर कितनी 3 पर थी, कितनी 2, ठीक है ना। तो 1 का 1, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 1/3 3 जा कितना हो गया 9। तो ये हमारे फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया, ठीक है। अब बात की जाए सेकंड पॉइंट की, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या है, -4 की पावर -2। तो देखिए सेकंड पॉइंट है यहाँ पर जो कि है -4 की पावर -2। यहाँ पर भी माइनस बार है, ठीक है। इसके माइनस बार को हटाने के लिए संख्या के नीचे क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, -2 किस पे है, 4 पे है, तो यहीं पर हम लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिजिट को रिवर्स करेंगे। और डिजिट को रिवर्स करने के लिए क्यों करेंगे, क्योंकि ये माइनस बार हमको हटाना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अच्छा, पावर क्या हो जाएगी, माइनस हट जाएगी, 4 के ऊपर थी तो पावर 4 के ऊपर पावर 2 आ जाएगी। यानी कि अब हमें -4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो देखो माइनस से क्या कट गया, माइनस कट गया, तो 1/4 4 जा 16। ये हमारे सेकंड पॉइंट का आंसर हो गया। आप देखते हैं थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट क्या है, 1/2 की पावर -5। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ हमें क्या दिया हुआ है 1/2, थर्ड पॉइंट है 1/2 की पावर -5। तो इसी प्रकार हमें माइनस का बार हटाना पड़ेगा। डिजिट क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो 2/1 की पावर कितनी हो जाएगी 5, माइनस बार हट गया संख्या रिवर्स करने पर। अब हमको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, देखो नीचे 1 को चाहे कितनी चाहो तो कर लो, नहीं कोई दिक्कत नहीं, नीचे 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, ठीक है ना। तो 2/1 को वैसे कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 2 जा कितना होता है 32 अपॉन 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, और नीचे 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है तो क्या हो गया 32। ये हमारे थर्ड पॉइंट का आंसर हो गया।
ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। इसमें आइडेंटिटी यूज होंगी। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है, यानी कि इनकी पावर माइनस में भी आ सकती है, तो उस माइनस बार को आपको हटाना होगा बस। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट पॉइंट है -4 की पावर 5 डिवाइड बाय -4 की पावर 8। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट है -4 की पावर 5 डिवाइड बाय -4 की पावर 8। अब एक बात आप याद रखिएगा, मैंने आपको आइडेंटिटी में यही बताया था कि जब डिजिट सेम हो, देखो दोनों साइड डिजिट सेम है, ठीक है, तो यहां पर एक आइडेंटिटी लगेगी। यदि ये ए है, डिवाइड है, तो डिवाइड लगा दो, तो ये भी क्या होगा ए, क्योंकि दोनों का मान सेम है। ठीक है, अच्छा यहां पर पावर दोनों अलग अलग है, तो यदि ये m है तो दूसरी वाली क्या होगी n होगी। ठीक है, और मैंने आपको इसी आइडेंटिटी का फॉर्मूला बताया था कि a पावर m डिवाइड बाय a की पावर n का जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है a m माइनस n, यानी कि डिजिट ये जो a है ये तो आ जाएगा और डिवाइड होने पर पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। ठीक है ना, तो a क्या है -4 है और m माइनस n, m क्या है 5 है, माइनस n क्या है 8 है। ठीक है, तो -4 देखो ये डिजिट प्लस की ये माइनस की, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 8 में से 5 गया तो कितना बचा 3 रिमाइंडर बचा, और माइनस की डिजिट बड़ी है तो माइनस में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला था, जो पावर है वो आपके नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, नेगेटिव मतलब माइनस में, तो इस माइनस को आपको हटाना होगा, और हटाने के लिए मैं नीचे क्या मान लूंगा 1 मान लूंगा, तो 1/-4 पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। यही हमारे इस पॉइंट का आंसर हो गया। ठीक है, ओनली आपको यही शो करना था यहाँ पे। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है, तो यहां पर जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है 1 2 की पावर 3 ब्रैकेट के बाहर पावर और दी हुई है जो कि 2 है। ठीक है, तो देखिए सेकंड पॉइंट, यहां पर सेकंड पॉइंट है 1/2 की पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर पावर दी हुई है हमें 2। तो यहां पर देखो जब एक पावर ब्रैकेट के अंदर और एक पावर ब्रैकेट के बाहर होती है, पावर आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई, क्या होती है मल्टीप्लाई। तो यानी कि 1/2, देखो इसके ऊपर भी पावर 2 है तो लगा दो आप, क्योंकि ये 2 पावर है ना, ये दोनों के ऊपर है। ठीक है, और ये पावर एक अंदर है एक बाहर है, दोनों आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। और 1 का देखो कितनी बार भी कर लो आएगा 1 ही, और 2 की पावर कितनी हो गई 3 2 जा 6। ये हमारे इस पॉइंट का आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पर -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 4। तो देखिए ये हमारा थर्ड पॉइंट है, और थर्ड पॉइंट क्या है -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 4। तो देखो जब डिजिट सेम नहीं हो लेकिन पावर सेम हो, जब डिजिट सेम नहीं हो और पावर सेम हो तो एक आइडेंटिटी यूज होती है। डिजिट सेम नहीं है तो इसको हम बोलेंगे a मल्टीप्लाई, और ये डिजिट सेम नहीं है तो ये हो गई b, लेकिन पावर सेम होगी तो उसको हम बोलते हैं m, यानी दोनों की पावर क्या हो जाएगी m हो जाएगी। ठीक है ना, ये हमको आइडेंटिटी यहां पर यूज करनी है। अच्छा आइडेंटिटी कैसे बनेगी, देखो ये हो गया हमारा a की पावर m मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया हमारा b क्यों हुआ क्योंकि ये दोनों का मान सेम नहीं है। यदि ये -3 है तो ये भी -3 होता, तो ये भी a होता, फिर ये भी a होता, इसलिए हम इसको b कर दिया। लेकिन ये 4 है तो ये भी क्या है 4 है, यदि मैं इसको m मान रहा हूं तो फिर ये भी क्या होगा m होगा। ठीक है ना, तो इसकी आइडेंटिटी होती है a मल्टीप्लाई b की पावर m। ठीक है, ये हमारा a है तो -3 मल्टीप्लाई b क्या है 5/3 पावर m कितना है 4। देखो मल्टीप्लाई 3 से 3 कट गया, -5 की पावर कितनी हो गई 4 हो गई। ठीक है, अब इसके आगे जब आप करोगे, ठीक है, अब आप -5 कितनी बार है यहां पर 4 टाइम है। अब देखो माइनस हटता ही नहीं हटता, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, तो यहां पर जो 5 की पावर हो गई वो कितनी हो गई 1 2 3 4, ये हमारे इस पॉइंट का आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट क्या है 3 की पावर -7 डिवाइड बाय 3 की पावर -10 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। तो देखिए
सेकंड का हमारा फोर्थ पॉइंट है जो कि है 3 की पावर -7 डिवाइड बाय 3 की पावर -10 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखो डिजिट सेम है, यदि ये a है डिवाइड बाय तो ये भी क्या होगा, a होगा, क्योंकि दोनों डिजिट सेम है, लेकिन पावर अलग अलग है। तो ये क्या कहलाएगी m और दूसरी वाली पावर क्या कहलाएगी n। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a और पावर क्या हो जाती है डिवाइड होने पर माइनस। यदि यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो पावर होती प्लस, ठीक है। अब ब्रैकेट सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन a क्या है, अच्छा a कितना है 3, तो 3 m माइनस n, m क्या है -7 माइनस n क्या है -10, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। अब 3 -7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पावर 10 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। देन 3 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और 10 में से 7 गया तो कितना बच गया 3, प्लस की डिजिट बढ़ी है, प्लस में आंसर आएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। अब देखो यहां पर भी एक आइडेंटिटी यूज हो गई, डिजिट सेम है, तो ये a है तो मल्टीप्लाई लग रहा है तो ये भी a होगा क्योंकि दोनों डिजिट सेम है। ये पावर क्या हो जाएगी m और ये क्या हो जाएगी n, क्योंकि दोनों पावर अलग अलग है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर हो जाती है प्लस, ठीक है। तो a क्या है 3, m क्या है 3 है, प्लस n क्या है -5 है। अब 3 प्लस माइनस माइनस, 3 प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 5 में से 3 गया तो 2 और माइनस की डिजिट बढ़ी है। अब हमें क्या करना होगा, इस माइनस बार को हटाना होगा, और माइनस बार को हटाने के लिए डिजिट के नीचे क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं। तो डिजिट को रिवर्स कर दो और माइनस का जो पार है वो हट जाएगा, पावर जो थी, और 3 के ऊपर क्या थी पावर 2 थी, तो यहाँ 3 की पावर 2 लग जाएगी। तो ये हमारे इस पॉइंट का आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका लास्ट पॉइंट जो कि क्या है, यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट है 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई -7 की पावर -3। तो देखिए यहाँ पर ये फिफ्थ पॉइंट है जो कि है 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई -7 की पावर -3। अब देखिए यहां पर डिजिट सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो जब डिजिट सेम नहीं होगी तो पहली डिजिट a है मल्टीप्लाई तो दूसरी डिजिट क्या होगी b होगी, क्योंकि डिजिट सेम नहीं है। लेकिन पावर सेम है, यदि ये m है तो दूसरा वाला भी क्या होगा m होगा, और इसकी आइडेंटिटी होती है a मल्टीप्लाई b की पावर m, ठीक है। अब यहां पर a क्या है 2 है, मल्टीप्लाई b क्या है -7 है, 2 मल्टीप्लाई -7, और m क्या हो गया -3, तो 2 से 1 जा माइनस का 14 पावर -3 आता है। अब हमें क्या करना होगा, इसके माइनस बार को हटाना होगा। देखो डिजिट पे नहीं हटाना पड़ता, पावर पे हटता है, तो नीचे 1 मान लेंगे। माइनस पावर हटाने के लिए संख्या क्या हो जाएगी रिवर्स हो जाएगी। 3 किस पे लग रहा था 14 पे, तो पावर पे 3 आ जाएगा। ये हमारे इस पॉइंट लास्ट जो पॉइंट था इसका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पॉइंट है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, ठीक है। अब देखिए यहां पर थर्ड का फर्स्ट पॉइंट 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। ध्यान से समझिएगा यहाँ पर देखो, जब किसी भी डिजिट के ऊपर पावर 0 होती है, किसी भी डिजिट के ऊपर पावर 0 हो उसका आंसर 1 आता है, ठीक है। प्लस 4 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। अब यहाँ पर सबसे पहले माइनस बार हटाना पड़ेगा, तो डिजिट को क्या कर देंगे हम रिवर्स, नीचे 1 मान के, तो 1 प्लस 1/4 की पावर 1। देखो पावर 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, डिजिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसका, चाहे हटा दो वहां पर ना। तो 2 को मल्टीप्लाई 2 से करो क्या आएगा, 2 2 जा 4, यानी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2। अब नीचे 1 लेंगे, प्लस है, दोनों डिजिटों का क्या होगा एलसीएम। 1 और 4 का एलसीएम क्या आता है 4 आता है। 1 का डिवाइड 4 में दोगे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा। 4 का 4 में डिवाइड दोगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 + 1 कितना हो गया 5/4, यहाँ कोई सिंबल नहीं है यानी मल्टीप्लाई 4 से क्या कट गया 4 कट गया, तो ये हमारे इस पॉइंट का आंसर हो गया 5, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की।
सेकंड पॉइंट क्या है, 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1 डिवाइड बाय 2 की पावर -2। तो देखिए सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पर, 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1 और डिवाइड बाय 2 की पावर -2। तो इसको करने के लिए सबसे पहले माइनस बाहर हटेगा, पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लो, या तो नीचे 1 मान लो, डिजिट को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, माइनस वो पावर 1 है, 1 पावर 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है डिजिट पर, चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, मल्टीप्लाई इसी प्रकार यहाँ पर भी रिवर्स कर देंगे, यहाँ पर भी रिवर्स कर सकते हैं हम। तो 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 के ऊपर पावर थी तो यहाँ लग जाएगी, -12 हटाने के लिए हमने डिजिट को रिवर्स किया है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1/2 4 जा 8, क्योंकि 1 1 जा 1, 2 4 जा क्या हो गया, 8 हो गया, डिवाइड बाय 1 की पावर 2 की पावर 2। तो 1/8 डिवाइड बाय 1/2, 2 जा कितना हो गया 4, यानी 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है ऐसे, ठीक है। अब जब भी ध्यान रखना डिवाइड है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, और लास्ट वाली जो पीछे वाली संख्या है उसको रिवर्स कर दो। डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पीछे वाली जो डिजिट होती है उसको क्या कर देते हैं, हम रिवर्स कर देते हैं। तो देखो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो ऊपर तो क्या बच गया, 1 1 जा 1, नीचे क्या बच गया, 2 1 जा 2। ये हमारे इस पॉइंट का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। तो देखिए थर्ड पॉइंट, और यहाँ पे थर्ड पॉइंट है 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस बार हटाना पड़ेगा, तो डिजिट क्या हो जाएगी, रिवर्स। तो 1/2 का रिवर्स क्या हो जाएगा, 2/1, ठीक है। पावर 2 लग रहा है, पावर 2 लगा देंगे, प्लस यहाँ पर भी माइनस बार है, डिजिट को रिवर्स कर देंगे, पावर 2, और यहाँ पर भी 4/1 की पावर 2, क्योंकि माइनस बार था, हटा दी। अब नीचे देखो, चाहे 1 लगाओ या मत लगाओ कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार, प्लस 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार, और 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार, ठीक है। पावर 2 था, इसका मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा क्या हो गया 4, 3 3 जा 9, और 4 4 जा 16। अब इनको आप ऐड कर दो तो कितना आ गया, 29। ये हमारे इस पॉइंट का आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, और यहाँ पर फोर्थ पॉइंट क्या है, 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1, फिर होल पूरा लग के फिर उसकी पावर टोटल 0 आ रही है, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे कौन सा पॉइंट है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ पर, 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 और पावर टोटल 0, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, नीचे 1 मान लो, क्यों, क्योंकि माइनस बार लगा हुआ है, डिजिट रिवर्स होगी, तो यहाँ 1/3 हो जाएगी, यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर 1/5 हो जाएगा। अच्छा 1 पावर है, लगाओ चाहे मत लगाओ, टोटल पावर में कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है। यदि चाहो तो शॉर्टकट में यही आंसर दे सकते हो आप, सबों की पावर कितनी है, 0 है, और जब पावर 0 होती है तो उसका आंसर सबों का क्या आता है, 1। तो ये हमारे इस पॉइंट का आंसर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट जो कि फिफ्थ पॉइंट है, और यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट क्या दिया हुआ है, -2/3 की पावर -2 और फिर ब्रैकेट के बाद पावर 2 और है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है, और फिफ्थ पॉइंट क्या है, -2/3 -2 और ब्रैकेट के बाहर पावर 2 और दी हुई है। तो जब एक पावर ब्रैकेट के अंदर हो और एक पावर ब्रैकेट के बाहर हो, तो यहाँ पर यही दिख रहा है आपको, एक पावर ब्रैकेट के अंदर एक पावर ब्रैकेट के बाहर। एक तो आइडेंटिटी लगाइए आप, इसकी आइडेंटिटी होती है AM/N = A × M × N, यानी कि एक पावर ब्रैकेट के अंदर होगी और एक पावर ब्रैकेट के बाहर होगी तो आपस में मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो -2/3, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो -2 × 2, तो यहाँ पर -2/3 माइनस, देखो 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया, और माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर माइनस का बार आपको हटाना होगा, और माइनस का बार हटाने के लिए डिजिट को हम क्या करते हैं, रिवर्स। तो 3/-2 की पावर 4, यानी अब इस डिजिट को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, हमको 4 बार मल्टीप्लाई करना है,
जितनी पावर होती है उतनी डिजिट को उतनी बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो 81/16 ये हमारे 5th पॉइंट का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए 4th पॉइंट, यहाँ पर इवेल्युएट हमें फर्स्ट पॉइंट सोल्व करना है। 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। तो देखिए ये हमारा 4th का फर्स्ट पॉइंट है, और 4th का फर्स्ट पॉइंट क्या है, 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। देखो माइनस पावर जो दी हुई है वो आपको हटानी होगी, तो डिजिट क्या होती है, रिवर्स होती है। तो देखो इसके ऊपर तो है नहीं, तो ये डिजिट ऐसे कैसे आ जाएगी। यहाँ पर देखिए माइनस पावर है, तो जब नीचे माइनस पावर है तो वो ऊपर आएगा और ऊपर वाली डिजिट नीचे आएगी। तो इसका मतलब ये 2 की पावर कहाँ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, 2 की पावर 4। ये माइनस पावर था, तो इसको हटाने के लिए नीचे डिजिट को रिवर्स कर देंगे, और पावर 1 है, लगाओ चाहे मत लगाओ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है हमको, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3, और 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम, 1 2 3 4। चाहो तो आप 8 का एलसीएम निकाल सकते हो, तो 8 का एलसीएम आता है 2 3 बार। ठीक है, कैसे, 8 का एलसीएम निकालोगे, 2 का डिवाइड जाएगा 4 बार, फिर 2 का जाएगा 2 बार, और 2 का जाएगा 1 बार, यानी 2 कितनी बार आ गया, 3 बार। तो देखो 3 2 कट गए, तो क्या बच गया, 5 5 जा 25, 25 5 जा कितना हो गया 125, और 125 2 जा कितना होता है 250। तो ये हमारे फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। यहाँ पर क्या है, 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 6 की पावर -1। तो देखिए ये हमारे अब 4th का सेकंड पॉइंट है, और 4th का सेकंड पॉइंट क्या है, यहाँ पर 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 6 की पावर -1। तो देखिए सबसे पहले हमें माइनस बार हटाना होगा, डिजिट को नीचे 1 मान लो। ठीक है, तो 1/5 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, पावर 1 है, लगाओ चाहे मत लगाओ, और यहाँ पर भी 1/6 हो जाएगा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई 1/6। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जा क्या होता है 1 होता है, और 10 6 जा क्या होता है 60। तो ये हमारे सेकंड पॉइंट का आंसर हो गया। अब बात करते हैं 5th क्वेश्चन की, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो 5th पॉइंट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ m ऑफ विच फॉर विच m की पावर 5 की पावर m डिवाइड बाय 5 की पावर -3 इक्वल 5 की पावर 5। यानी हमें यहाँ m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 5th क्वेश्चन जो कि यहाँ पर है, हमें फाइंड करनी है m की वैल्यू, यानी 5 की पावर m और डिवाइड बाय 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। ध्यान से, यहाँ पर देखो डिजिट सेम है। ठीक है, तो डिजिट सेम होती है तो ये वाला a है, डिवाइड बाय ये भी a होगा, और डिवाइड क्यों, क्योंकि बीच में डिवाइड है। पावर अलग अलग है, तो पहला वाला m होगा तो दूसरा वाला n होगा, और इसकी आइडेंटिटी हमने पढ़ी है कि डिजिट एक हो जाएगी और डिवाइड होने पर पावर होती है माइनस। ठीक है, तो यहाँ 5 5 दोनों कॉमन आ जाएंगे, डिवाइड है तो पावर क्या करनी है माइनस, यानी m -3 दिया हुआ है इक्वल टू 5 की पावर 5। तो 5m माइनस क्या होता है प्लस इक्वल टू 5 की पावर 5। ठीक है, अब देखो यहाँ 5 से 5 कट गया, तो m + 3 इक्वल टू 5। m देखो नंबर को नंबर के पास लेके जाओ, नंबर किस में है प्लस में, इधर आगे किस में हो जाएगा माइनस में, तो m की वैल्यू क्या आ गई 2। ये लो इस पॉइंट का, ये 5th का आंसर आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं 6th पॉइंट की। यहाँ पर 6th पॉइंट क्या है, 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1, और फिर ब्रैकेट के बाहर -1 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए 6th पॉइंट, 6 क्वेश्चन है हमारा, जिसका फर्स्ट पॉइंट है 1/3 की पावर -1 देन -1/4 की पावर -1 फिर -1 पावर दी हुई है। ठीक है, तो अब सबसे पहले माइनस पावर हटाएंगे, डिजिट को क्या करेंगे रिवर्स करेंगे, पावर 1 है, लगाओ चाहे मत लगाओ, माइनस यहाँ पर भी डिजिट को रिवर्स कर देंगे -1। देखो नीचे 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो 3 में से 4 गया तो -1 बचेगा, 4 में से 3 गया तो 1 बच गया, माइनस की डिजिट बढ़ी है -1। माइनस पावर हटाएंगे, डिजिट को क्या करेंगे रिवर्स करेंगे, तो नीचे 1 मान लेता हूँ, तो 1/1 की पावर देखो माइनस में है 1 हो जाएगी, माइनस पावर हट गई। ठीक है, नीचे 1 की वैल्यू होती नहीं है, पावर 1 की वैल्यू नहीं होती, तो आंसर क्या आ गया -1।
तो ये हमारे 6th का फर्स्ट पॉइंटर क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसका सेकंड पॉइंट। 5/8 की पावर -7 मल्टीप्लाई 8/5 की पावर -4। तो देखिए यहाँ पर 6 पॉइंट है, जिस 6 क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट, 6 क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट जो कि यहाँ पर है 5/8 की पावर -7 मल्टीप्लाई 8/5 की पावर -4। तो देखिए सबसे पहले माइनस पावर हटेगी, डिजिट क्या होगी, रिवर्स होगी, जितनी पावर है उतनी पावर आएगी। मल्टीप्लाई यहाँ पर भी माइनस पावर हटेगी, डिजिट क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 8/5 को करना है हमें मल्टीप्लाई 7 बार, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम और 7 टाइम। इसी प्रकार 5/8 को मल्टीप्लाई करना है हमें 4 बार, 1 2 3 और 4। क्रॉस में कर सकता है, 1 2 3 4 ये कट गए, और 1 2 3 4 ये कट गए। तो क्या बच गया, 8 तो बच गया 3 टाइम और 5 बच गया 3 टाइम। ठीक है, 8 8 जा क्या होता है 64, और 64 8 जा कितना होता है 5 12 अपॉन 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो ये हमारे 6 का सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमारा लास्ट बचा है क्वेश्चन आज का 7th का फर्स्ट पॉइंट, जो कि यहाँ पर है 25 मल्टीप्लाई टी की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई टी की पावर -8, जहाँ पर टी का मान किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए 7th का फर्स्ट पॉइंट, और यहाँ पर है 25 मल्टीप्लाई टी की पावर -8 अपॉन टी की पावर 4 है यहाँ पे -4, और 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई टी की पावर -8। अब सबसे पहले ये माइनस बार हटाएंगे, नीचे चला जाएगा, ये माइनस बार हटेगा ऊपर आ जाएगा। तो 25 मल्टीप्लाई ये माइनस बार हटेगा ऊपर आएगा, एक माइनस बार ये रहा पावर पे, तो ये भी ऊपर आ जाएगा और कुछ रहेगा नहीं, और ये माइनस पावर है नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर कितना बच गया 10। ठीक है, अब देखो 25 का एलसीएम लो, तो एलसीएम ले सकते हो आप। ठीक है, तो 25 का एलसीएम आता है 5 2 टाइम, टी की पावर 8 और 5 कितने टाइम है यहाँ पर 3 टाइम है, 3 टाइम है, अपॉन टी की पावर 4 मल्टीप्लाई एलसीएम 10 का आता है 2 × 5, 5 से कट गया 5 कट गया, यहाँ टी की पावर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो 4 कम कर दो, कितनी बच गई 4 बच गई। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 जा कितना हो गया 625 अपॉन 2, और टी की पावर कितनी बच गई 4। ये हमारे फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट जो कि लास्ट है, 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 125, 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 6 की पावर -5। तो देखिए ये हमारे लास्ट पॉइंट है 7th का, जो कि क्या है यहाँ पर 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 125 अपॉन 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 6 की पावर -5। अब देखो सबसे पहले माइनस पावर को हटाएंगे, डिजिट क्या कर देंगे रिवर्स, यहाँ की माइनस पावर हटेगी, नीचे जाएगी, ये नीचे जाएगी, ये दोनों ऊपर आ जाएंगी, तो 5 की पावर 7 भी ऊपर आ जाएगा, 6 की पावर 5 भी ऊपर आ जाएगा, और 125 रहेगा ही। इसी प्रकार 3 की पावर ये नीचे आ जाएगी क्योंकि माइनस बाहर है, और यहाँ पर 10 की पावर 5 नीचे हो जाएगा। अब 5 को मल्टीप्लाई कितनी बार करना है 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 और 7, और 6 को मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम, 5 टाइम हो गया। और 125 का एलसीएम कितना आता है 5 आएगा 3 टाइम, एलसीएम निकाले देख लेना, 5 3 टाइम आएगा 125 का, और 3 का एलसीएम 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है 2 3 4 एंड 5, और 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम, यानी जितनी पावर है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर भी 2 जा 6, और ये भी 2 2 टाइम आ गया। ठीक है, 5 से ये 3 5 है, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और 2 से ये और कट जाएंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 कितनी बार है 5 बार, ये 2 5 बार कट गया। ठीक है, काटने से क्या होगा डिजिट ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगी और आसानी से सोल्व हो सकती है। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास
यहाँ पर ये 5 बचे हैं और कुछ बचा नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625 और 625 5 जा कितना हो गया 3125। और यहाँ पर जो आंसर आया था वो है कि 5 कितनी बार है 5 बार है। ये हमारी जो आज की एक्सरसाइज है 7-5 कौन सी है 12.1 ये पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज थी वो 12.1 पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट पार्ट में हम 12.2 करेंगे और बाकी की कुछ एक्सरसाइज है जो कि कंप्लीट की हुई है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।